अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पोलिनोमियल p ऑफ x 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 3m एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। यानी हमारे पास m की क्या वैल्यू हो कि जिस पे ये जो पोलिनोमियल है उस पे x प्लस 2 कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 3m है। इसमें हम पुट करते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 बाय रिमाइंडर थ्योरम p of minus 2 is equal to 4 into minus 2 cube minus 7 into minus 2 square plus 6 into minus 2 minus 3m। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इसका फैक्टर हमने प्रूव करना है। फैक्टर तभी होगा जब m की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें और हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो इस वजह से हम p ऑफ x की वैल्यू ज़ीरो ले लेंगे। p ऑफ x या p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4 इंटू माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 7 इंटू 4 minus 6 to the 12 minus 3m, 0 is equal to minus 4 8 the 24, 4 8 the 32 minus 7 4 the 28 minus 12 minus 3m। अब ये सारी माइनस की टर्म अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0 इज इक्वल टू माइनस 72 माइनस 3m। ये 3m अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो 3m इज इक्वल टू माइनस 72। 3 दूसरी साइड पे हम डिवाइड कर देंगे तो m इज इक्वल टू माइनस 72 बाय 3, m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24। यानी अगर m की जगह हम माइनस 24 पुट कर देते हैं तो उस सूरत में हमारे पास ये जो x प्लस 2 है ये इसका फैक्टर होगा, ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ p ऑफ x इज इक्वल टू kx क्यूब plus 4x square plus 3x minus 4 and q of x is equal to x cube minus 4x plus k leave the same remainder when divided by x minus 3। यानी हमने दोनों पे x minus 3 को डिवाइड करना है और इनके रिमाइंडर को आपस में इक्वल कर देना है। तो इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। p ऑफ x इज इक्वल टू है k एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4। हमने पुट करना है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 बाय रिमाइंडर थ्योरम ये हो जाएगा p इंटू 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू p इंटू 3 k इंटू 3 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 स्क्वेयर
प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, p इंटू 3 इज इक्वल टू आ गया 27k प्लस 4 इंटू 9 प्लस 3 ज़ा 9 माइनस 4, p इंटू 3 इज इक्वल टू 27k, 9 4 ज़ा 36 प्लस 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 40 माइनस अगर हम 9 करें तो p of 3 is equal to 27k plus 36 plus 9, 45 minus 4 plus 41 आ जाएगा। इसी तरह से now put x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3 in q of x by रिमाइंडर थ्योरम। q of x है हमारे पास q इंटू 3 x क्यूब यानी 3 क्यूब माइनस 4x प्लस के माइनस 4x की जगह 3 आ जाएगा और आगे प्लस के। q ऑफ 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 3 4 12 प्लस के। q इंटू 3 इज इक्वल टू 15 प्लस के। अब हमारे पास जो कंडीशन है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द given condition p of 3 is equal to q of 3 है। p of 3 का आंसर हमारे पास आया है 27k प्लस 41 is equal to q of 3 का आंसर आया 15 प्लस k वाली वैल्यू एक साइड पे बाकी एक साइड पे कर लेते हैं। 27 k माइनस k इज इक्वल टू 15 माइनस 41, तो ये हो जाएगा 26k इज इक्वल टू माइनस 26। जब हम 26 इस साइड पे डिवाइड करेंगे तो k इज इक्वल टू माइनस 26 ओवर 26, k डिवाइड कर जाएगा 26 डिवाइड कर जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1, k की वैल्यू आ गई -1। क्वेश्चन नंबर 6 है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल p of x is equal to x cube plus ax square plus 7 by x plus 1 is 2b। यानी इस पोलिनोमियल पे x plus 1 डिवाइड करते हैं तो 2b रिमाइंडर आता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b if the expression leave the remainder p plus 5 on the being डिवाइडेड बाय x minus 2। अगर x minus 2 पे इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है b plus 5। इसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल ले लेंगे p of x is equal to x cube plus a x square plus 7। हम पुट करते हैं x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1 by remainder theorem p into -1 is equal to -1 cube plus a into -1 square plus 7 और कंडीशन है कि रिमाइंडर 2b बचेगा। 2b इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 होगा प्लस -1 का स्क्वायर 1 होगा a प्लस 7, तो ये आ गया 2b इज इक्वल टू 6 प्लस a। अब अगर हम वैल्यू अरेंज करें तो कुछ इस तरह से बनेगी। b को अगर इधर ले आएँ, a को इस साइड पे ले जाएं तो a
माइनस 2b इज इक्वल टू, या पहली दफ़ा वैसे ही अरेंज कर लेते हैं, -6 इज इक्वल टू a माइनस 2b, या कह लें a माइनस 2b इज इक्वल टू -6। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेना है। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए हम इसी पॉलिनोमियल में पुट करेंगे x माइनस 2। नाउ पुट x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2 by remainder theorem, P of 2 is equal to x cube plus ax square, 2q plus a2 square plus 7 अगर हम x माइनस 2 डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर उसने कहा हुआ आएगा b प्लस 5, तो हम रिमाइंडर की जगह लिख लेंगे b प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 प्लस 4a प्लस 7, b प्लस 5 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 15 प्लस 4a, b एक साइड पे कर दें और 15 दूसरी साइड पे ले जाते हैं कांस्टेंट। 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 4a माइनस b, मतलब 4a माइनस b इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी 2। अब इक्वेशन 1 और 2, इसमें है 2a माइनस 2b और इसके अंदर है 4ab। हम अब ये करते हैं कि इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 को, मल्टीप्लाइंग 4 विद इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगी 4 इंटू a माइनस 2b इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -6, ये हो जाएगा 4a माइनस 8b इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन हो जाएगी 3। अब हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 2 है 4a माइनस b इज इक्वल टू -10, इक्वेशन 3 है 4a माइनस 8b इज इक्वल टू -24। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये 4a माइनस 4a से कैंसिल, माइनस का b और प्लस का 8b 7b हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस का 24 14 हो जाएगा। b इज इक्वल टू 14 ओवर 7, b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये 2 वाली वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग द value of b in equation 1, a is equal to minus 2b, a minus 2b, b की जगह 2 आ जाएगा, is equal to -6, a minus 2 to the 4 is equal to -6, a is equal to -6 plus 4, a is equal to -2। a का आंसर -2 आ गया और b का आंसर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है द पोलिनोमियल
x cube plus l x square plus mx plus 24 has a factor x plus 4 and it leave a remainder 36 when divided by x minus 2. Find the values of l and m. यानी x प्लस 4 तो फैक्टर है, रिमाइंडर इसका 0 होगा, लेकिन x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है, इसको डिवाइड करते हैं तो 36 रिमाइंडर आता है। तो हमने l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 24। पुट x plus 4 is equal to 0, x is equal to minus 4 by remainder theorem p into minus 4 is equal to minus 4 cube plus l into minus 4 square plus m into minus 4 plus 24। तो ये रिमाइंडर हो गया 0 इसका, और 4 4 द 16, 16 4 द 64, माइनस के साथ आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 4 द 16 l माइनस प्लस माइनस 4 l प्लस 24, प्लस का 24 है और माइनस का 64 है, तो हमारे पास जो वैल्यू इसमें बच जाएगी वो होगी 0 इज इक्वल टू 40, माइनस का 40, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 0, 6 में से 2 किए तो 4 आ गए, प्लस 16l माइनस 4m। अब ये 16l और 4m दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस 16l प्लस 4m इज इक्वल टू माइनस 40। एक माइनस का साइन हमने डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 16l माइनस 4m इज इक्वल टू 40। 4 डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 4, 16l बाय 4, 4m बाय 4, 40 बाय 4, 4 4 द 16, 4l माइनस m माइनस 4 10 द 40 इज इक्वल टू 10, 4 10 द 40। ये इक्वेशन हो जाएगी 1। इसी तरह अब हमने सेकंड वैल्यू इसमें पुट करनी है, वो है हमारे पास x माइनस 2। नाउ पुट x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2 by remainder theorem p of x मतलब p of 2 is equal to x cube 2 cube plus lx square plus l 2 square, उसके बाद है प्लस mx प्लस m इंटू 2 और लास्ट में है प्लस 24। अगर इस पे डिवाइड करें तो उसने रिमाइंडर बताया हुआ 36 है, ये हो गया 36 इज इक्वल टू 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24। 36 इज इक्वल टू ये 4l प्लस 2m 28 प्लस 8 32 हो जाएगा, प्लस 32 32 दूसरी साइड पे ले जाएं, 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4l प्लस 2m। 36 में से 32 सब्ट्रैक्ट किए तो 4 बच जाएंगे, 4 इज इक्वल टू 4l प्लस 2m। अब हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय
2, तो ये हो जाएगा 2 4 इज इक्वल टू 4L प्लस 2M 2 2 और 2, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2L प्लस 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 2L प्लस M इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हो जाएगी 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखें, एक में माइनस m है, दूसरे में प्लस m है, तो ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है 4L माइनस m इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 है 2L प्लस m इज इक्वल टू 2। जब हम ऐड करते हैं तो m और माइनस m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6L इज इक्वल टू 12, 6 डिवाइड कर देंगे, L इज इक्वल टू 12/6 और L इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब किसी एक क्वेश्चन में, किसी एक इक्वेशन में L की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 2, 2 इंटू L की जगह 2 आ गया प्लस M इज इक्वल टू 2, 4 प्लस M इज इक्वल टू 2, 4 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो M इज इक्वल टू होगा 2 माइनस 4, M इज इक्वल टू माइनस 2। ये M का आंसर आ गया, मतलब L का आंसर 2 और M का आंसर माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 8 है the expression Lx cube plus mx square minus 4 leave the remainder of minus 3 and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2 respectively. Calculate the value of L and M। मतलब अगर हम x माइनस 1 डिवाइड करते हैं पोलिनोमियल पे तो माइनस 3 रिमाइंडर होता है, और x प्लस 2 डिवाइड करते हैं तो 12 रिमाइंडर होता है, और L और M की इसमें से वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को लेट कर लेते हैं पोलिनोमियल के इक्वल। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वेयर माइनस 4। अब इसमें पुट करते हैं, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ 1 इज इक्वल टू L इंटू 1 क्यूब प्लस M इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 4। अब उसने रिमाइंडर कहा हुआ है कि माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 इज इक्वल टू L प्लस M माइनस 4, माइनस 4 दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू L प्लस M, और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू L प्लस M, या हम लिख सकते हैं L प्लस M इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। नाउ पुट सेकेंड वैल्यू है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू L एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब हो जाएगा प्लस एम एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स की जगह माइनस 2 स्क्वेयर, और फिर प्लस है माइनस है 4, माइनस 4, और रिमाइंडर लिखा हुआ है 12, तो रिमाइंडर की जगह हम लिख देंगे 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा L इंटू माइनस 8 प्लस M इंटू 4 माइनस 4, 12, ये 4 दूसरी तरफ ले जाएं
तो -4 + 4 में चेंज हो जाएगा, -8l और प्लस में हो जाएगा 4m। 16 = -8l + 4m। अब ये जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से हम शिफ्ट करते हैं, ये 8l और 4m दूसरी साइड पे ले जाते हैं, लेफ़्ट पे, और 16 को हम राइट पे लेके आते हैं। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 8l - 4m = -16 डिवाइडेड बाय 4 पे अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8l/4 - 4m/4 - 16/4। ये हो जाएगा 2l - m = 4 4 16 -4 आ जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी 2। अब 1 और 2 को ऐड करना है हमने, क्योंकि m प्लस में है उसमें, और इधर 1 में प्लस में है और 2 में नेगेटिव के अंदर है, माइनस में है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये है l + m = 1, 2l - m = -4। जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3l = -3, l आ जाएगा -3/3, 3 पे डिवाइड हो जाएगा और l का आंसर आ जाएगा -1। ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी l + m = 1, l की जगह -1 आ गया, प्लस m = 1, -1 दूसरी साइड पे ले जाएं, m = 1 + 1, m = 2 आ जाएगा। मतलब m का आंसर 2 और l का आंसर है -1। इस एक्सरसाइज का और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द एक्सप्रेशन ax³ - 9x² + bx + 3a is exactly divisible by x² - 5x + 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब स्टार्टिंग में जो a और b वाली, जहाँ a और b गिवन है, ये तो हमारे पास पोलिनोमियल है एक्सप्रेशन, और जो जिस पे डिवाइड करना है स्केयर वाली टर्म, ये हमारे पास है इसका डिवाइज़र, इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर हम पहले लेट कर लें पोलिनोमियल p ऑफ x, तो वो है ax³ - 9x² + bx + 3a। और इसके बाद जो हमारे पास टर्म है जो हमने पुट करनी है वो है पुट x² - 5x + 6 = 0। लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6x², सम चाहिए -5, प्रोडक्ट चाहिए प्लस में 6, तो ये हो जाएगा 6x - x = -6 और बल्कि ये बनेगा हमारे पास -3x - 2x, प्रोडक्ट 6 हो जाएगा और सम जो है -5 हो जाएगा। x² - 3x - 2x + 6 = 0। ये हो गया। अगर x कॉमन ले लें तो x - 3, -2 कॉमन ले लें तो x - 3 = 0, x - 3, x - 2 = 0। यहाँ से हमने x - 3 = 0 अलग कर दिया और x - 2 = 0 अलग कर दिया। ये x हो गया 3 और यहाँ x हो गया 2। इसको अब हम पोलिनोमियल में पुट कर देते हैं।
by remainder theorem, P of 3 is equal to A into 3 cube minus 9 into 3 square plus B into 3 plus 3A। इसी तरह इधर हो जाएगा P into 2 is equal to A into 2 cube plus 9 2 square plus B into 2 plus 3A। अब हमारे पास P इंटू 2 रिमाइंडर, क्योंकि हमारे पास दोनों के ज़ीरो हैं, यहाँ हम ज़ीरो लिख लेते हैं। तो ये 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27A माइनस 3 3 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81 प्लस 3B प्लस 3A हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 30A प्लस 3B माइनस 81। 81 दूसरी साइड पे ले जाएं तो 81 इज इक्वल टू 30A प्लस 3B हो जाएगा, या 30A प्लस 3B इज इक्वल टू 81। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ हम 0 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8A प्लस 2 2 ज़ा 4 4 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 36। ये प्लस नहीं माइनस है, माइनस 9 माइनस 36 हो गया प्लस 2B प्लस 3A। तो 36 दूसरी साइड पे ले जाते हैं, प्लस का 36 8A प्लस 3A, ये हमारे पास हो जाएगा 11A और प्लस में 2B, यानी 11A प्लस 2B इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल करना है। B करना आसान है। B को इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 2 into 30A प्लस 3B इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 81, ये हो गया 60A प्लस 6B इज इक्वल टू 81 2 ज़ा 162। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो 3 into 11A प्लस 2B इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 36। 11 3 ज़ा 33A 3 2 ज़ा 6B इज इक्वल टू 36 3 ज़ा 108। ये इक्वेशन हो जाएगी 4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये होगा 60A प्लस 6B इज इक्वल टू 162। 33A प्लस 6B इज इक्वल टू 108। साइन चेंज हो जाएंगे, B वाली वैल्यू कैंसिल। 60 में से 33 सब्ट्रैक्ट करें, 27A बच गया। दूसरी साइड पे 162 में से 108 सब्ट्रैक्ट करें, 54। 27 डिवाइड कर देंगे, A इज इक्वल टू 54 बाय 27, A इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये जो A की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर
1 में हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में है 30a की जगह 2 आ जाएगा, प्लस 3b इज इक्वल टू 81, 32 द 60 प्लस 3b इज इक्वल टू 81, 60 दूसरी साइड पे चला जाएगा, 3b इज इक्वल टू 81 माइनस 60, 3b इज इक्वल टू 81 में से 60 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 21 आंसर आ गया। 3 को डिवाइड कर देंगे, b इज इक्वल टू 21/3, सो b इज इक्वल टू 7। b का आंसर 7 आ गया और a का आंसर 2 आ गया। जज़ाकल्लाह।